चिल्ड्रन, वेलकम टू फ्यूचर इन एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड का पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था कि न्यूट्रिएंट्स क्या हैं और पार्ट 2 में हमने देखा था कि ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए क्यों आवश्यक है। इस पार्ट में हम देखेंगे बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है, चलिए बैलेंस डाइट के बारे में हम जानते हैं। Balanced diet provide all the nutrients that our body needs in right quantities along with adequate amount of roughage and water. It means कोई भी बैलेंस डाइट प्रोवाइड करेगी सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें सही मात्रा में, जो उसकी क्वांटिटी हमारी बॉडी को ज़रूरत है वो सही मात्रा में सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी उस डाइट में मौजूद हों। साथ ही एडुकेट अमाउंट रफेज और वाटर का भी उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, वो डाइट बैलेंस डाइट कहलाती है। ए बैलेंस डाइट इंक्लूड ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन रिच पल्सेज, स्प्राउटेड सीड्स विद कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फ्लोर्स एंड सीरियल्स फॉर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स along with fruits and vegetables which provide the necessary vitamin and minerals। इसका मतलब है कि कोई भी बैलेंस डाइट है उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। एक तो प्रोटीन होगा, प्रोटीन रिच में पल्सेज आएंगी, स्प्राउटेड सीड्स जैसे कि मूंग है, मोठ है, चना है, विद कॉम्बिनेशन फ्लोर्स का एंड सीरियल्स का। जितने भी सीरियल्स हैं, व्हीट है, राइस है, बार्ली है, मेज है, उनके फ्लोर, इनका उसमें कॉम्बिनेशन होना बैलेंस डाइट में ज़रूरी है। ये कार्बोहाइड्रेट देगा। इसके अलावा फैट्स में ऑयल और घी भी प्रेजेंट होना चाहिए और जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो भी बैलेंस डाइट में होने चाहिए क्योंकि वो प्रोवाइड करेंगे हमें विटामिन्स और मिनरल्स। तो एक बैलेंस डाइट बनाते समय हम उसमें यूज कर सकते हैं फैट जैसे कि ऑयल या घी, साल्ट, शुगर, मिल्क एंड अल्टरनेटिव मीन्स उसके प्रोडक्ट। मिल्क प्रोडक्ट में बटर, चीज़, घी, क्रीम, कर्ड, ये सभी हम यूज करेंगे। इसके अलावा हम मीट, फिश, एग और अल्टरनेटिव यूज करते हैं। सभी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ग्रेन्स मीन्स सीरियल्स, ये सभी बैलेंस डाइट में काम में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन एडिशन टू मेकिंग श्योर दैट द राइट अमाउंट ऑफ फूड इज ईटन। ये तो हमने श्योर कर लिया कि हम एक राइट अमाउंट फूड का खा रहे हैं। इट शुड आल्सो बी इंश्योर दैट फूड इज प्रॉपरली कुक्ड। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हम ये श्योर कर लें कि वो जो फूड हम खा रहे हैं वो प्रॉपरली कुक हुआ है या नहीं। क्यों? क्योंकि सो दैट इट डज नॉट एंड अप लॉसिंग इट्स न्यूट्रिएंट्स। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कुकिंग कर रहे हैं और हमारा जो न्यूट्रिशंस है उसका लॉस हो रहा है। जैसे कि हमने अपने फूड में इंक्लूड कर लिया स्पिनच को, वो हमें आयरन देगा, लेकिन हम जब उसको कुकिंग कर रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा उसमें हमने जो बॉईल किया और एक्स्ट्रा वाटर हमने निकाल दिया तो वाटर के साथ न्यूट्रिशंस तो सारे निकल गए। अब स्पिनच हमें आयरन कैसे देगा? तो हमें जो फूड हम खा रहे हैं उसकी कुकिंग भी देखनी पड़ेगी कि जब वो फूड कुक हो रहा है उस दौरान कहीं न्यूट्रिशंस का लॉस तो नहीं हो रहा है। हम बात करते हैं सबसे पहले रिपीटेड ऑफ वॉशिंग। जब हम धोते हैं फ्रूट्स को, पल्सेज को, राइस को और वेजिटेबल्स को, राइस, पल्सेज, फ्रूट और वेजिटेबल को जब हम लगातार धोते हैं, लगातार रिपीटली हम उसे धोएंगे, वॉश करेंगे, तो क्या होगा कि जो वाटर है उसके साथ में न्यूट्रिशंस लॉस हो जाएंगे। कैन रिजल्ट इन लॉस ऑफ एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स। अब हम बात करते हैं कि थ्रोइंग अवे एक्सेस वाटर which is used for cooking vegetable can result in the loss of important protein and mineral present there। जब हम एक्सेस वाटर को फेंक देते हैं, कुकिंग के दौरान हमने पानी काम में लिया, पानी ज़्यादा हो गया, हमने उसे फेंक दिया, तो जो न्यूट्रिशंस हैं वो लॉस हो जाएंगे, उससे न्यूट्रिशंस निकल जाएंगे, फूड में न्यूट्रिशंस नहीं बचेंगे। विटामिन सी जो है, इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट विटामिन सी गेट डिस्ट्रॉयड इन द हीट वाइल कुकिंग। जब भी कुकिंग होती है विटामिन सी का लॉस हो जाता है। कुकिंग होने के दौरान जो गैस का जो तेज़ी होती है, वार्मनेस के कारण विटामिन सी लॉस हो जाता है। अगर विटामिन सी को हमें पाना है तो उसका मेनली क्या करना होगा कि हमें रॉ फ्रूट में ये विटामिन सी ज़्यादा मिलता है। अब हम बात करते हैं ओबेसिटी की। ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी इज ए मेडिकल कंडीशन दैट रिजल्ट फ्रॉम एक्सेस इंटेक ऑफ फैट रिच फूड। ये है ओबेसिटी, जब पेट ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बाहर आ जाता है।
ओबेसिटी एक मेडिकल कंडीशन है और वो क्यों होती है, जब हम फैट रिच फूड ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा ऑयल, ज़्यादा घी, ज़्यादा ब्रेड, ज़्यादा तला फुला खाना, तो उसकी वजह से हमारा शरीर ओबेसिटी का शिकार हो जाता है। और ओबेसिटी के कारण बहुत सारी डिजीज हो जाती हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, शुगर की प्रॉब्लम हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं डेफिशिएंसी डिजीज की। डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, इससे पहले हम ये जानेंगे कि डेफिशिएंसी क्या है। डेफिशिएंसी है एक पर्सन कंटिन्यूस ईटिंग द फूड दैट नॉट कंटेनिंग द पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, पर्सन सफर फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। जब एक पर्सन कोई फूड को खा रहा है जिसमें पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स जो है वो बहुत लंबे टाइम से प्रेजेंट नहीं है, तो जो पर्सन है वो सफ़र करेगा डेफिशिएंसी से, उस पर्सन के अंदर उस न्यूट्रिशंस की कमी हो जाएगी। और अब हम बात करते हैं डेफिशिएंसी डिजीज की। तो डेफिशिएंसी डिजीज है जो डिजीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। जो डिजीज इस न्यूट्रिशंस के लंबे टाइम तक न खाने की वजह से जो शरीर में न्यूट्रिशंस की कमी हुई है, उसकी वजह से जो डिजीज हो गई, उसे हम कहेंगे डेफिशिएंसी डिजीज। चलिए अब हम बात करते हैं प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज या डिसऑर्डर। द पर्सन इज लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ। सबसे पहली बात, उसकी ग्रोथ रुकेगी। स्वेलिंग ऑफ फेस, फेस पे स्वेलिंग आने लग जाएंगी। डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, हेयर में डिस्कलर होना लगेगा। स्किन डिजीज हो जाएंगी एंड डायरिया। ये मेन सिम्टम्स हैं जो प्रोटीन की कमी से होते हैं। अब हम बात करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। अगर दोनों की एक साथ कमी आ गई, कार्बोहाइड्रेट भी हमारी बॉडी में कम हो गया, प्रोटीन भी, उस स्थिति में द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, ग्रोथ एकदम रुक जाएगी। सच ए पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थीन, पर्सन एकदम थीन हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। एंड सो वीक दैट पर्सन नॉट एवन बी एबल टू मूव, पर्सन मूव करने में भी सफल नहीं हो पाएगा, मूव भी नहीं कर पाएगा, इतना कमजोर हो जाएगा। जैसे कि ये बच्चा है, सनकनाइज, आंखें अंदर की ओर धंस चुकी हैं, थिन एंड बोनी फेस, फेस एकदम पतला हो गया है। रिप्स क्लियरली विजिबल थ्रू द स्किन्स, स्किन के अंदर से रिप्स सारी बाहर नजर आने लग गई। ग्रोथ एकदम पुअर है, बहुत कम ग्रोथ हो रही है बच्चे की। अब हम बात करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज। इट में आल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर, इसकी कमी से भी कई डिजीज और डिसऑर्डर होते हैं। अलग अलग विटामिन की कमी से अलग अलग डिजीज होती हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विटामिन ए की। विटामिन ए की कमी से होने वाली डिजीज है लॉस ऑफ विजन। इसके सिम्टम्स हैं पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, समटाइम कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन। इट मीन्स या तो कम दिखने लग जाएगा, कई बार रात को कम दिखेगा, और कई बार क्या होगा कि कंप्लीटली लॉस हो जाएगा विजन का, दिखना ही बंद हो जाएगा। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी, इसमें वीक मसल्स हो जाएंगी एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और एनर्जी नहीं होगी शरीर में वर्क करने के लिए। विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। इट मीन्स गम्स हो जाएंगे, ब्लीडिंग करेंगे, और जो वाउंड्स जो बनेंगे उनको रिपेयर होने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। विटामिन D की कमी से जो डिजीज होती है वो होती है रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होगा कि बोन्स जो होती हैं वो एकदम सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंट हो जाती हैं। चलिए अब हम इनको देखते हैं। विटामिन A की कमी से जो लॉस है वो होता है विजन का, आँखों पे ग्लासेज लग जाते हैं। बेरी में स्किन्स पे इस तरह से सिम्टम्स दिखाई देंगे, बहुत वीक हो जाएंगी मसल्स। स्कर्वी में दांत बहुत ज़्यादा खराब होते हैं, ये विटामिन C की कमी से होते हैं। रिकेट्स में जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे और इस तरह से बेंट हो जाएंगे। ये नॉर्मल बॉडी में जो बोन्स हैं वो हैं, और ये रिकेट्स होने के बाद में बोन्स की ये स्थिति बन जाती है, ये सॉफ्ट और बेंट हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स में आए फर्स्ट कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से होने वाला जो मेन डिजीज है वो है बोन एंड टूथ डेकी। सिम्टम्स है वीक बोन्स एंड टूथ डेकी, बोन्स एकदम कमज़ोर हो जाएंगी, टूथ गिरने लग जाते हैं। आयोडीन की कमी से गॉइटर होता है। इस डिजीज में ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन
मेंटल डिसेबिलिटी इन द चिल्ड्रन, गले में एक गांठ बन जाएगी, स्वेलोन हो जाएगा, और जो कई बार बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी भी हो जाती है। आयरन की कमी से होता है एनीमिया, इसमें वीकनेस आ जाएगी, शरीर में खून की कमी हो जाएगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कैल्शियम की कमी से टूथ डेक्यू हो रहे हैं। ये आयरन की कमी से गॉइटर डिजीज है, जिसमें थायराइड हो जा जो ग्लैंड है वो इफेक्टेड होती है। एनीमिया की कमी से जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जो नॉर्मल इंसान है उसमें काफ़ी होंगी, लेकिन जो उसमें एनीमिया हो जाता है उसकी वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स तो रहती हैं, लेकिन जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें कमी आने लग जाती है और शरीर में खून की कमी हो जाती है और बॉडी जो है वो वीक हो जाती है। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।